गोल्पों का मतलब होता है कहानी जो मुझे आपको है सुनानी। आज की कहानी है भगवान श्री राम और एक कुत्ते की। जब एक कुत्ता पहुंचा भगवान श्री राम के दरबार में न्याय मांगने, और उस कुत्ते ने दी राम जी को एक सीख। एक दिन श्री राम का राज दरबार सजा हुआ था। सभी लोग आकर अपनी फरियादें सुना रहे थे। आखिर में एक कुत्ता दरबार में दाखिल हुआ और हाथ जोड़कर बैठ गया। श्री राम ने उससे पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? कुत्ते ने कहा, राजन, आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने जीवन की कुछ सीखें आपकी प्रजा को दे दूं ताकि वो अपने जीवन में इसका उपयोग कर सके। राम जी खुश होकर बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हारी तरह हमारी प्रजा के और भी लोग अपने अपने जीवन की कुछ सीखें दूसरों को सिखाने लगें तो सबका कल्याण हो। तो सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुमने ये कैसे जाना कि तुम आज ही मर जाओगे? कुत्ते ने कहा, महाराज, मैं ये तो नहीं बताना चाहता था, मगर अब आपने पूछ लिया है तो बता देता हूँ। तो आप सबसे पहले गुड़ नामक ब्राह्मण के उस लड़के को बुलाकर उससे पूछिए कि उसने मुझ लाचार पर इतनी जोर से लाठी का वार क्यों किया। लगता है आज ही जान निकल जाएगी। गुड़ को बुलाया गया। राम जी ने उससे पूछा, तुमने इस बेचारे को लाठी से क्यों मारा? गुड़ ने कहा, हे दीन बंधु, मैं रास्ते पर चला जा रहा था, ये बीच रास्ते में बैठा था। मैंने इससे बहुत कहा कि हट जाए, मगर ये हटा ही नहीं, तो मैंने लाठी से मार कर इसे हटा दिया। श्री राम ने कहा, अगर ये नहीं हट रहा था तो तुम किनारे से क्यों नहीं चले गए? और अगर लाठी से मारे तो इतनी जोर से क्यों मार दिए कि उसकी कमर टूट गई, मरने को हो गया? गुड़ ने कहा, प्रभु, ये मुझसे भूल हुई, मैं स्वीकार करता हूँ। अब आप जो उचित समझे मुझे दंड दे दें। श्री राम ने उस कुत्ते से पूछा, तुम इसे क्या दंड देना चाहते हो? कुत्ते ने कहा, महाराज, आप जो उचित समझे। राम जी ने कहा, यह अधिकार मैं तुमको देता हूँ। कुत्ते ने कहा, तो ठीक है, इसे हाथी पर बिठा के घर भेज दिया जाए और एक बहुत बड़े मठ का महंत बना दिया जाए। सारे दरबारी हैरान हो गए, ये दंड है या उपहार? लेकिन जैसा उसने कहा था वैसा कर दिया गया। फिर श्री राम ने उससे पूछा, ये तुमने उसे दंड दिया है या उपहार? कुत्ते ने कहा, महाराज, यही तो मैं बताना चाहता हूँ। अगर ये अच्छे आचरण का होता तो देवता हो जाता, लेकिन अब महंत बनकर ये अगले जन्म में कुत्ता होगा। श्री राम ने पूछा, वो कैसे? कुत्ते ने कहा, यही कहानी तो मैं सुनाना चाहता हूँ, सुनिए। पिछले जन्म में मैं मनुष्य योनि में जन्मा था। मेरे पिताजी एक बहुत बड़े मंदिर के पुजारी थे। जिस दिन किसी बड़ी शख्सियत को दर्शन के लिए आना होता, उस दिन तो ठाकुर जी को खूब सजाया जाता, लेकिन जिस दिन ऐसे किसी व्यक्ति को ना आना होता, उस दिन तो मंदिर के कपाट भी न खुलते थे। एक दिन एक रईस सेठ जी दर्शन के लिए आने वाले थे। पिताजी ने खूब सारे घी की मिठाइयाँ ठाकुर जी को भोग में चढ़ाई थी। जब पिताजी घर लौटे तो मैं भूख के मारे रो रहा था। माता जी रसोई घर में दूध पका रही थी, गर्म कर रही थी। पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मुझे गोद में बिठाकर खिलाने लगे, चुप कराने लगे। इतने में माता जी दूध ले आईं तो मुझे अपने हाथों से दूध पिलाने लगे। गलती से उनकी अंगुलियां दूध में डूब गईं और उनकी अंगुलियों पर लगा हुआ सूखा हुआ घी दूध में मिल गया, जिसे मैंने पी लिया। फिर मैंने अपना जीवन बहुत अच्छे से जिया। पुजारी बना, वेद पढ़े, कई यज्ञ हवन अनुष्ठान करवाए। लेकिन जब मरकर यमलोक पहुंचा तो यमराज ने कहा, इसने एक बहुत बड़ा पाप किया है। ठाकुर जी को चढ़ने वाला घी इसने जूठा किया है, इसलिए इसे कुत्ते की योनि में भेज दिया जाए। मैं बहुत रोया, मगर किसी ने मेरी ना सुनी। मैं वही कुत्ता हूँ। ये कहानी सुनकर अब आप समझ सकते हैं कि मैंने उस लड़के को महंत बनाकर उसे उपहार दिया है या दंड। ऐसा कहकर कुत्ता गिर गया, और ऐसा गिरा कि फिर कभी ना उठा। ये कहानी लिखी है सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के कहानी सम्राट कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद ने। उनके मुताबिक ये कहानी रामायण में लिखी है।
लेकिन कौन सी रामायण में, ये उन्होंने नहीं बताया है। बहरहाल कहानी ख़त्म, वीडियो हज़म। अब मैं चलता हूँ, अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ फिर से मिलता हूँ।